आज 4th डे है। 3 डे तक तो आपने हल्की फुल्की एक्सरसाइज की, आज 4th डे है तो हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना होगा। तो सबसे पहले ओम का उच्चारण किया, ओम का उच्चारण के बाद हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो ये प्रारंभ करेंगे हम इस तरह से पैरों से। देखिए मैं 5 दिन का कराऊंगी आपको, 5 दिवसीय है ये। 5 दिन में आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि जब 6 डे आएगा, 6 डे में आप थोड़ी सी ज्यादा, जैसे मान लो सबसे पहली जो स्टेज थी आपकी उससे आगे मॉडरेट फिर एडवांस, 3 स्टेज होती है। तो प्राइमरी, मॉडरेट और एडवांस, तो उसमें जो है आप नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाओगे। तो 5 दिन तक आप इस एक्सरसाइज करें, फिर आप बिगिनर से नेक्स्ट लेवल पर आ जाओगे। तो आज आपको सूर्य नमस्कार भी कराया जाएगा। और कोशिश करें, अगर आपकी बॉडी ज्यादा स्टिफ है तो आप थोड़े और ज्यादा दिन भी ले सकते हैं, परंतु कोशिश करें कि जैसे मैं तो समय के अकॉर्डिंग कराती हूँ। बाकी आपके पास ज्यादा अगर समय हो तो खाने पीने का ध्यान रखने के साथ साथ इन सब क्रियाओं को आप ज्यादा देर तक भी कर सकते हो। जैसे पैरों से संबंधित क्रियाएं हैं, मान लो मैंने आपको ये 5 टाइम्स कराया, लेकिन आपके पास ज्यादा समय है तो इसको 10 टाइम्स भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इससे आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होना है, क्योंकि पैर की क्रियाएं हैं, हल्की फुल्की सूक्ष्म क्रियाएं हैं। गर्दन से संबंधित, कंधों से संबंधित या पैरों से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं, वो जितनी अधिक देर तक मेरा मतलब अगर 5-5 मिनट भी आप इनको कर लोगे तो आपको और अधिक लाभ ही मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप 1 घंटा करो, परंतु 5 मिनट तक भी अगर आप कर लोगे तो बहुत ही अच्छा आपको लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए पहले पैरों से स्टार्ट करते हैं। इस तरह से पहले पैरों के पंजों को आगे की ओर, इस तरह से सांस भरते हुए आगे की ओर, एक्सहेल करते हुए पीछे की ओर 5 टाइम्स कर लीजिए ऐसे। देखिए इसमें ध्यान का बड़ा महत्व है कि आपको ध्यान जो है अपने इसी क्षेत्र पर रखना है जिसके आप जो सा आप आसन कर रहे हैं, जो से भी अंग से संबंधित आप पे स्ट्रेच आ रहा है। जैसे फिंगर है ना, पंजे हैं, इन पंजों पर पूरा ध्यान रखना है आपको। यानी कि ध्यान आपका इधर उधर भटक रहा है तो उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, देखिए घुटनों के निचले वाले भाग को नीचे की ओर खिसकाना है, दबा के रखना है। वैसे मैंने चैनल पर वीडियो डाली हुई है, मैं पूरा सही तरीके से मैंने समझा रखा है, लेकिन फिर भी आप बहुत ध्यान से करेंगे। देखिए इस तरह से सांस भरते हुए, इनहेल करते हुए ऐसे पूरे पैर को आगे की तरफ खींच देंगे और एक्सहेल करते हुए अपनी ओर। ठीक है, इसको 10 टाइम्स कीजिएगा आप। ठीक है, इसको 10 टाइम्स करने के बाद ऐसे राउंड 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, उसके बाद 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिएगा। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं आपको समझा देती हूँ कि आपको किस किस तरह से करना है। आप आराम से इसके रिपीटेशन ज्यादा कर लीजिएगा। उसके बाद इस तरह से पैरों के पंजे को अपनी तरफ खींचा और उसके ऊपर हील को रख दिया ऐसे। लेफ्ट पैर के पंजे को अपनी तरफ खींच के राइट हील, पैर की हील को ऐसे रखा, उसको फिर ऐसे दोनों पैरों को इस तरह से राइट साइड लेकर के आए, फिर दोनों पैरों को इस तरह से लेफ्ट लेकर के गए। देखिए इस तरह से 2, इसको भी 10 टाइम्स करना है आपको। इसी प्रकार दूसरे पैर पर इस तरह से हील रखी, फिर ऐसे, फिर इस तरह से। ठीक है, इसको भी आपको 10 टाइम्स करना है। ओके, इसके बाद हाथों की इस तरह से मुट्ठियां, ये ग्रिप बना लीजिएगा। इस तरह से मुट्ठियां बना ली और घुटने के निचले वाले भाग पे ना रख के उसे थोड़ा पहले रखना है, यहाँ पर थाई के नीचे की ओर इस तरह से रख लीजिएगा। ऐसे बना के ऐसे रख लीजिए दोनों तरफ, और इस भाग को अपने हाथों की तरफ प्रेशर डालना है। जैसे ही आप ऐसा करते हैं आपकी हील ऊपर उठ जाएंगी ऐसे। देखिए ऐसे हील देख रहे हैं आप ध्यान से, ऐसे हील आपकी ऊपर उठ जाएंगी। इससे क्या होगा, जितनी भी नस नाड़ियां हैं यहाँ की, देखो आपके घुटनों से संबंधित है ना, ये सब यहाँ से यहाँ तक सब जितनी भी है, इनमें जितने भी विकार हो जाते हैं, गैस संबंधी प्रॉब्लम आ जाती है या फिर घुटनों में दर्द की समस्या शुरू हो जाती है, वो सॉल्व हो जाएगी आपकी। तो इसको 10 टाइम्स करना है आपको। ओके, और फिर इस तरह से उठाने के बाद अपनी ओर ऐसे ऐसे। ठीक है, उसके बाद ऊपर उठाया फिर नीचे। तो जब 10 टाइम्स करोगे उसके बाद होल्ड करोगे 10 की काउंटिंग तक, ऐसे रुकोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस रिपीटेशन को भी 10 टाइम्स करोगे। उसके बाद सबसे पहले इस तरह से हाथ यहाँ पर लगाया और ऐसे सर्कल बनाना है, 1 2, ऐसे 10 टाइम्स सर्कल बनाना है क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, एक पैर से मैं सारी क्रियाएं बताऊंगी। ये जितनी क्रियाएं एक पैर से करोगे दूसरे पैर से भी सेम सारी की सारी क्रियाएं होनी है, सूक्ष्म क्रियाएं। तो पहले क्लॉकवाइज 10 टाइम्स किया, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज किया ऐसे करके 10 टाइम्स। इससे आपके घुटनों को बहुत आराम मिलेगा। जरूरी नहीं बहुत ऊपर तक ले जा रहे हो, जितना जाए उतना
आराम आराम से बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे स्टिफनेस खत्म होती रहेगी और आपके घुटने मजबूत हो जाएंगे। उसके बाद हाथ यहाँ रखें ऐसे। वन, जो नीचे नहीं बैठ सकते जमीन पर या मैट पर, वो बेड पर बैठ कर भी कर सकते हैं। इसमें ऐसे कोई अनिवार्यता नहीं है कि आपको जमीन पर ही बैठना है या नीचे मैट पर ही बैठना है। जो नहीं बैठ सकते, घुटनों में दर्द है, कोशिश करें धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन अभी वो बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं ऐसे। 1 2। और अगर बैठकर भी नहीं किया जाता तो लेटकर भी कर सकते हैं इन क्रियाओं को। देखिए किस तरह से, ऐसे लेट जाए, ठीक है, यहां से होल्ड किया, 1 2 3 4। इसी को फिर ऐसे सर्कल 10 टाइम्स करना है ये वाला आपको, ठीक है। उसके बाद ये सर्कल बनाना है 10 टाइम्स, 1 2 ऐसे करके 10 टाइम्स करना है। उसका फिर अपोजिट करना है 10 टाइम्स। बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनिएगा और ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है। मैं समय के अभाव के कारण ये, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है फिर, ठीक है, तो आपको केवल निर्देश दे रही हूँ, गाइडेंस कर रही हूँ। इस तरह से ही गाइड जैसे कर रही हूँ आपको समझा रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इस पैर से पूरा कंप्लीट हो गया। फिर इस पैर से कैसे करना है आपको, इस पैर से भी सारी क्रियाएं ऐसे ही करनी है, ठीक है। ऐसे करके एक क्रिया ये है घुटनों के लिए, देखो इस तरह से घुटना रखा और अपने हाथों से इस तरह से घुटनों के निचले वाले भाग को इसे होल्ड कर लिया और अपनी ओर खींचिए इसको ऐसे, देखिए ऐसे अपनी ओर खींचिए। माथे को उठा भी सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, ऐसे अपनी ओर खींचिए हल्का हल्का, जितना खींच सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर इन घुटनों पर आपके स्ट्रेच आएगा। दोनों पैरों से ये करना है आपको 10 टाइम्स। 10 टाइम्स करने के बाद होल्ड करके 10 की काउंटिंग करोगे, ठीक है, और इस रिपीटिशन को 5 टाइम्स करोगे, ठीक है। और अगर आपसे 5 टाइम्स नहीं हो पा रहा, 1 2 3 4 जितना भी आसानी से हो सकता है आप कर लेंगे। तो जो मैट पर बैठकर नहीं कर सकते वो बेड पर लेट कर भी कर सकते हैं इन सब क्रियाओं को। उसके बाद ये घुटने का रोटेशन हो गया हमारा। ये वाली क्रिया देखिए, इसको पहले ये 1 2 3, अब 3 दिन तक हमने ये किया है, अब 4th डे है आज, तो हम यहाँ तक ले आएंगे इसको ऐसे, और यहाँ पर ग्रिप बनाएंगे हाथों के, 1 2 3, जितना अधिक से अधिक आप ऐसे इसको रोटेट कर सकते हैं करें, बहुत आराम आराम से, शरीर की क्षमता का ध्यान रखते हुए, ताकि आपको कोई भी इंजरी ना हो। उसके बाद पैर को यहाँ स्थित कर लेंगे, हाथों की ग्रिप बनाएंगे, इसको भी आपको 10 टाइम्स करना है, ओके। घुटने को इस तरह से फोल्ड करेंगे धीरे से, जितना हो पा रहा है। इतना नहीं हो पाता आप इतना कर लीजिए, इतना नहीं हो पाता यहाँ रख लीजिए, ठीक है। परंतु इसकी पूर्ण स्थिति यही है कि अपनी थाई पर इस तरह से पैर को रखना है, हाथों की ग्रिप बनाकर इनहेल करके ऐसे। अब क्या होता है कि अधिकतर क्लास में क्या होता है कि हमारे नीचे तक नहीं जा पा रहे घुटने, तो स्टिफनेस है, यहाँ देखिए यहाँ पर स्टिफनेस है, यहाँ पर स्टिफनेस है, इसलिए नहीं जा पा रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे धीरे आराम आराम से क्रिया आपसे होने लगेगी। तो इस तरह से इसको अधिक रखते हुए इनहेल करते हुए ऐसे, फिर एक्सहेल करते हुए सांस पूरा बाहर, पेट पूरा अंदर खींचना है और इस तरह से ये मिला देना है, ओके। फिर से इनहेल एक्सहेल, अब इस बार ये ऐसे करते हुए अपने ओर खींचो, पूरा सांस बाहर है आपका, देखिए अपने ओर खींचो और यहाँ से नासिका और फिर माथे को अपने घुटने से लगा दो, ठीक है। उसका होल्ड करके रखना है 5 की काउंटिंग तक, फिर धीरे धीरे वापस। अब यहीं से 10 टाइम्स करना है इसको, इस तरह से 1 2। तो इस क्रिया से क्या होगा कि आपके घुटनों में ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा और आपके हिप मसल्स जो है ना, ये सब जॉइंट खुलेंगे आपके। 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। अब इस पैर से भी सेम यही क्रियाएं करनी है, ओके। अब उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए इस पैर की क्रियाएं ही चल रही हैं अभी। यहाँ से इस तरह से ग्रिप बनाकर ऐसे होल्ड करेंगे, पैर के नीचे रख के ऐसे, और अपने अंगूठों को पैर के ऊपर इस तरह से रखेंगे और कोशिश करेंगे कि अपना घुटना इस तरह से सीधा हो जाए। नहीं होता तो ऐसे रखेंगे, कोई बात नहीं, बेल्ट की सहायता से कर सकते हैं, योगा बेल्ट की सहायता से भी स्ट्रेट हो जाते हैं घुटने ऐसे, ठीक है। जब 2 टाइम्स हो जाए तो उसके बाद इस तरह से करके सांस बाहर छोड़ के माथे को घुटने से मिलाने का प्रयास करेंगे ऐसे, ओके। 5 टाइम्स करेंगे। 5 टाइम्स करने के बाद 5 की काउंटिंग तक होल्ड करेंगे इस तरह से, फिर इसको यहीं से फोल्ड कर लेंगे ऐसे, देखिए घुटने को मोड़ लिया
जैसे राइट घुटना मुड़ा है तो राइट हैंड नीचे से लेकर के ऐसे आएंगे और लेफ्ट हैंड ऊपर से लेकर के आके ऐसे। जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन नीचे बिल्कुल नहीं झुकाएंगे, ये ध्यान रखना। बाकी सभी कर सकते हैं। एक्सहेल करते हुए पेट को अंदर खींच के इस तरह से लाएंगे, अपने माथे से अपने पंजों को मिला देंगे इस तरह से, होल्ड करेंगे 10 की काउंटिंग तक और धीरे धीरे फिर वापस। अब ये जो भी क्रियाएं मैंने राइट लेग से करके दिखाई है, आपको सारी क्रियाएं लेफ्ट लेग से भी करनी है। तो ध्यान से देख करके पॉज कर लीजिए बीच में वीडियो, फिर धीरे धीरे करते रहिए, ठीक है। काउंटिंग वॉच अपनी घड़ी सामने रख लो और इस तरह से देखो। अब फिर आएंगे बटरफ्लाई की स्थिति में। बटरफ्लाई की पोजिशन इसे भद्रासन की तरह अपने जो दोनों ये पैरों के पार्श्व भाग हैं आपस में मिला लें और अधिकतर अपनी ओर खींच लें। हाथों की ग्रिप बनाकर इस तरह से पंजों को पकड़ लें और ये 1 2 3 50 टाइम्स आपको बटरफ्लाई का अभ्यास करना है इस तरह से। महिलाओं के लिए तो ये विशेष लाभकारी है, विशेष लाभकारी। हर महिला को ये बटरफ्लाई आसन जरूर करना चाहिए। इसे बद्ध कोणासन भी कहते हैं। प्रत्येक सभी को करना चाहिए, पर तो विशेष लाभकारी महिलाओं के लिए है। महिलाओं को तो जरूर ही करना चाहिए। तो ये जो क्रियाएं हैं हमारी बैठने वाली कुछ कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्रिया में क्या है कि राइट घुटने को ऐसे फोल्ड करो, लेफ्ट वाले को इस तरह से करके ऐसे फोल्ड करो, जैसे हम कभी कभी बैठते हैं नीचे। उसके बाद ये लेफ्ट घुटना इस तरह से फोल्ड है 90 पर, ओके। राइट घुटने को फोल्ड करके राइट पैर के पंजे को लेफ्ट वाले घुटने से ऐसे मिला दीजिए इस तरह से। कमर गर्दन सीधी कीजिए, इनहेल कीजिए इस तरह से। पहले राइट साइड जाना है, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे इस तरह से ऐसे, और धीरे से अपने माथे को मैट से मिला देना है। पेट अंदर खींचना है, सांस पूरा बाहर होना चाहिए। 10 की काउंटिंग तक होल्ड करेंगे और धीरे धीरे इनहेल अप, ओके। यही क्रिया का सामने करनी है, यही क्रिया लेफ्ट में करनी है, ठीक है। 10 की काउंटिंग के साथ होल्डिंग करनी है, एक्सहेल के साथ सामने जाना ऐसे करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनहेल अप, ठीक है ऐसे। अभी लेफ्ट साइड में करनी है। उसके बाद एक राइट लेग को फोल्ड करके होगी। अब इसी प्रकार साइड ऐसे चेंज कर लेंगे पोजीशन इस तरह से करते हुए, फिर इस पैर को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, दूसरे पैर को इस तरह से लाके इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, फिर बीच में फ्रंट मिडिल में, फिर राइट साइड, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे। इसे करने के बाद आपका घुटना फोल्ड है, दोनों घुटनों को इस तरह से फोल्ड करके बैठ जाएंगे ऐसे, ठीक है। या इसका आसान तरीका ये है कि पहले आप वज्रासन में बैठे, ठीक है। आप वज्रासन में बैठ गए। वज्रासन घुटनों को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा आसन है, ठीक है। इसे जठराग्नि मजबूत होती है, पाचन शक्ति स्ट्रॉन्ग बनती है और आपके घुटने भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब क्या किया इसमें ही, आप ऐसे बैठे हैं, इसी में धीरे हल्के से ऐसे करके अपने नितंबों को बिल्कुल मैट से लगा लिया, पैर आपके साइड में है, ठीक है। इस तरह से आप बैठ सकते हैं इसमें। इससे भी आपके घुटने मजबूत बनते हैं। धीरे से फिर वापस आएंगे। तो इन क्रियाओं के बाद आप चाहें तो वज्रासन में भी बैठ सकते हैं या किसी भी आसन में जिसमें आप कंफर्टेबल बैठे हों। उसमें बैठने के बाद आपको ये क्रिया कराएंगे थोड़ी सी जो सर्वाइकल से संबंधित है। चलिए ठीक है, हाथ ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे इस तरह से मिलाते हुए हाथ नीचे की ओर। 1 2, ठीक है। अब क्या करना है, अपने एल्बो और हाथों को मिला लो और नासिका तक लेके जाओ 1, फिर ऐसे मिला लो, फिर नासिका तक जोड़ के लेके जाओ ऐसे। आपको 10 टाइम्स करना है। अब ऊपर से लाते हुए अपनी नासिका के सामने अपनी एल्बो को मिला लो ऐसे और नीचे तक लेकर के अपने हाथों को ऐसे, ठीक है ऐसे। सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है, या गर्दन दर्द, फ्रोजन शोल्डर, कंधे के दर्द, इन सब के लिए बहुत विशेष लाभकारी क्रिया है। उसके बाद हाथों के ग्रिप को इस तरह से यहाँ पकड़ के इनहेल करो, खींचो अपने आप को ऊपर और एक्सहेल करते हुए इस तरह से खींचना है पूरा। आपके शोल्डर पर यहाँ पर प्रभाव आएगा पूरा अच्छे से, इसको महसूस कीजिएगा पूरा। ऐसे आंखें बंद कर लीजिएगा और अपनी कोहनी को अपने ऐसे अपनी चोटी वाले भाग के पीछे लगा करके
इस तरह से, ऐसे, फिर इस तरह से करके ये आपको 10 टाइम्स करना है। 10 टाइम्स करने के बाद कैसे करना है आपको, इसको होल्ड करना है 10 की काउंटिंग तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक साइड हो गया, फिर दूसरी साइड केवल 2 टाइम्स कर लीजिएगा होल्डिंग के साथ। ओके, ये करने के बाद आपको एक क्रिया और करनी है। उसमें आपको करना क्या है कि अपने हाथों की ऐसे ग्रिप बना करके ऐसे लेफ्ट हैंड का जो अंगूठा इस तरह से खड़ा रखना है और उसके नेल के ऊपरी भाग को देखना है। ऊपरी भाग को देखते हुए इस तरह से नासिका के सामने रखते हुए सामने सीधा कर देना है पूरा। दृष्टि केवल नेल के, आपके नाखून के ऊपरी भाग पर होनी चाहिए। फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए अपनी ओर लेकर के आना है, बिल्कुल धीरे धीरे करें। ठीक है, फिर से इनहेल करते फिर से वापस सीधा कर दें अपनी बाजुओं को। ये आपको 10 टाइम्स करना है। इससे आपकी नेत्र ज्योति भी बढ़ेगी, नेत्रों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। प्लस जैसे आपको हाथ आगे की तरफ ले जा रहे हैं, पीछे की तरफ ला रहे हैं, तो इससे आपके शोल्डर की पेन की समस्या भी समाप्त होगी। दूसरा, ये सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी क्रियाएं हैं। अगली क्रिया देखिए, आपको अपने हाथ, दोनों हाथों को इस तरह से मिलाना है कि जो बोन है ना सारी, ये आपस में इस तरह से मिली रहे। ठीक है, ये बोन ऐसे खुलनी नहीं चाहिए, इनको आपस में ऐसे मिलाइए। कई लोग ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं, इनको आपस में ऐसे मिला के रखना है और अपनी थंब को ऐसे मिला लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे जितना हो सकता है इनहेल करते हुए धीरे धीरे अपने कोहनियों को सीधा करने का प्रयास कीजिए। वहीं तक कोहनी सीधी करनी है जहां तक कि आपकी ग्रिप ना खुले। अगर आप ऐसे करो ग्रिप खुल गई तो कोई लाभ नहीं उसका, ऐसे। ठीक है, फिर धीरे धीरे वापस आइए एक्सेल करते हुए। ठीक है, तो ये 10 टाइम्स करना है आपको। ये भी सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। तो मैं 4th डे तक ही कराऊंगी आपको, क्योंकि 5th डे से तो नॉर्मल सारी एक्सरसाइज होने लगेंगी, क्योंकि आप अगले लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो आज लास्ट डे है इसका, जो बिगिनर्स वाला है। तो इसकी अधिक से अधिक, मैंने आपको समझाया कि अधिक से अधिक धीरे 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 आप अभ्यास करते रहें। अगर स्टिफनेस और ज्यादा है तो इन्हीं क्रियाओं को आप 1 या 2 दिन और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। तो बैठने वाली कुछ क्रियाएं होगी। अब नेक से संबंधित कुछ क्रियाएं देखिए, हाथ आगे की तरफ रख के इनहेल करते हुए पीछे की ओर जाएंगे, यहाँ पे जाके एक्सहेल कर देंगे और यहाँ पर 5 की काउंटिंग तक रुके रहेंगे। फिर से सामने की ओर, फिर से एक्सहेल करते हुए जाएंगे पीछे की ओर। ठीक है, इसको 10 टाइम्स कर लेंगे। फिर इनहेल करते हुए अप, इस तरह से एक्सहेल करते हुए डाउन। लेकिन एक्सहेल करते हुए नीचे चिन को कंठकूप से वो नहीं लगा सकते जिनको सर्वाइकल की समस्या ज्यादा रहती है, ठीक है, या पेन रहता हो उनको, तो वो केवल नेक को अप करने वाले ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सहेल करेंगे, अपने लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर से इस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से, और फिर पीछे की ओर, फिर राइट साइड आएंगे, फिर आगे की ओर, यहाँ पर आकर इनहेल करेंगे, इनहेल करते हुए पीछे, यहाँ कर एक्सहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए आगे की ओर। इसके रिपीटेशन करेंगे आप 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उसके बाद इस तरह से करके होल्ड कर लेंगे 10 की काउंटिंग तक। 1 2 3 4, आंखें बंद करके पूरा ध्यान लगाएंगे जहां पर आपके हैं नस नाड़ी में खिंचाव आ रहा है। 1 2, इस हाथ को इधर कर लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यही क्रिया करेंगे दूसरी साइड में 10 की काउंटिंग के साथ। ठीक है, ये सारी क्रियाएं होगी आपकी। उसके बाद ये सब क्रियाएं बैठने के बाद करने के बाद हमको खड़े हो जाना है। कुछ मैं आपको हल्का सा कार्डियो करा देती हूँ। चलिए।